आज की कहानी इस प्रकार है। एक साधु, एक अच्छे व्यक्ति जीवन में क्या नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है, और दूसरों के जीवन में वो कितना प्रभाव डालता है, ये आज की कहानी का सारांश है। ये कहानी एक पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने में क्या होता था ना, महाराजा राजा जो भी थे, इस कहानियों के जरिए लोगों में सचेतनता जागरूक करते थे। एक गांव में पड़ोस में एक साधु और एक दुष्ट व्यक्ति दोनों साथ साथ रहते थे। साधु व्यक्ति की अपनी ख्याति थी, लोग उससे बड़ा प्यार करते थे और लोगों में उनका बड़ा आदर था। और जैसे आप जानते हैं, दुष्ट व्यक्ति का आदर होता है लेकिन हृदय से नहीं। लोग उसे सम्मान देते थे लेकिन डर के देते थे, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से एक दुष्प्रकार भाव उनके लिए मन में जागृत होता था। ये दोनों की बात राजा तक पहुंचा। ये गांव में ये दुष्ट व्यक्ति और ये साधु व्यक्ति आसपास रहते हैं, लेकिन साधु व्यक्ति से दुष्ट व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता है। तो राज दरबार में राजा दोनों को बुलाए, साधु को और दुष्ट व्यक्ति को। दुष्ट व्यक्ति को बोले, आप के नाम पे बहुत सारे अभियोग है, आप अच्छे कार्य नहीं करते हो, आपको दंड विधान किया जाएगा। मैं आपको 3 महीने की समय देता हूँ। 3 महीने के अंदर अगर आप नहीं सुधरे तो आपको दंड मिलेगा। इधर साधु महाराज को, साधु व्यक्ति को यह भी आदेश मिला, साधु जी, आप इनको अच्छे व्यक्ति बनाने में आपका सहयोग रहना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर इनको आप सुधारते नहीं सुधारते तो आपके लिए भी दंड विधान है। ऐसे करके 3 महीना गुजर गया। 3 महीना के बाद दोनों को फिर राज दरबार में आना पड़ा। दुष्ट व्यक्ति जैसा था वैसा ही था, उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। ये बात सुनकर राजा जी थोड़े क्रोधित हुए। बोले, मेरे कहने के बाद भी आप अपने स्वभाव में परिवर्तन किए नहीं और अभियोग अभी भी आपके नाम पे आ रहा है। अभियोग अभी भी आपके नाम पे आ रहा है। और विचार करने के बाद उन्हें 6 महीने का दंड विधान किया गया। फिर दरबारी थे, आगे दुष्ट व्यक्ति को पकड़ के ले गए। पश्चात अब बारी आया साधु व्यक्ति की। महाराज बोले, आपको भी मैंने जिम्मेदारी दिया था कि ये व्यक्ति सुधरना चाहिए, लेकिन आपने उसे सुधारा नहीं। इसीलिए आपको 1 साल का दंड दिया जाता है। फिर दरबारी आए, साधु को भी ले गए। इसके अंतराल में एक दरबार में बैठे हुए एक सज्जन महाराज से पूछे, महाराज, ये दुष्ट व्यक्ति को दंड मिलना था, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहा था, इसे दंड मिला, ये तो बात सही है, लेकिन साधु को दंड मिला क्यों? महाराज बोले, दुष्ट व्यक्ति का प्रकृति होता है दुष्टता, वो दुष्टता तो करेगा, लेकिन साधु व्यक्ति एक छोटा कुआं की तरह होता है, जहाँ से जल सब पी सकते हैं। लेकिन ये साधु व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण था, ये सद्गुणों से उसे परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन ये प्रयास नहीं किया। इनके अंदर जो पीने वाला जल था उसे पिलाया नहीं तो शांतर तृप्त होता।
दुष्ट व्यक्ति तो समंदर की नमकीन जल की तरह है, उसका कोई पान नहीं करेगा। लेकिन साधु व्यक्ति कूप जल की तरह है, जिसे हर कोई पीकर प्रशांति लाभ कर सकता है। ये साधु व्यक्ति के पास ये शक्ति था, लेकिन ये असल में कोशिश नहीं किया उसे परिवर्तन करने के लिए, इसीलिए उन्हें 1 साल की दंड मिला। इस कहानी में जो मोरल्स है, जो प्रेरक शब्द है, जो प्रेरक वाक्य है, जो प्रेरणा हमें मिलता है, यह है, अगर आपके अंदर जो अच्छाई है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उस अच्छाई का इस्तेमाल करेंगे तो संसार में और अच्छा होगा, संसार और अच्छा होगा, और जिसका आशीर्वाद आपको ही मिलेगा, दंड नहीं। अच्छा लगा होगा ये मेरा कहानी आपको, सुनते रहिए, मैं सुनाता रहूँगा। आज के लिए इतना, नमस्कार।